बात हो रही है सालार पार्ट 2 के बारे में, जो सुनने में आ रहा है 14 नवंबर को आने वाली है, बट कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। मुझे ना तो तुझे मारना था, ना ही तेरी गद्दी चाहिए थी। आराम से अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ गुजारनी थी, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। तुम भी अब तुम्हारे बाबा की तरह बन गए हो, तुम अपने बाबा की तरह बन गए हो, लेकिन अब तुम्हारा टाइम खत्म। आ रहा हूं मैं खानसार की गद्दी वापस लेने, खानसार की गद्दी वापस लेने, अपने खानसार को वापस लेने और तुम्हें खत्म करने। पिछली बार तुम्हारे एहसान के तले दबा था, पिछली बार तुम्हारे एहसान के तले दबा था, इस बार नहीं। सालार आ रहा है, तुम्हें पता है ना। पिछली बार जब वो आया था तो उसने खानसार की क्या हालत कर दी थी। नल भी खोलो तो उसमें पानी नहीं, खून ही आ रहा था, खून आ रहा था। पूरा खानसार जल के खाक हो गया था। पिछली बार उसने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारी दोस्ती और वो एक एहसान उस पर था, लेकिन एक वो एहसान था जिसकी वजह से तुम बच गए थे। लेकिन अब तो वो खुले शेर की तरह है और खानसार उसका जंगल। हमारे सारे आदमियों को बुलाना होगा, कितनी भी आर्मी बुला लो, कितनी भी हथियार सजा दो। अब यह सालार किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। सालार सिर्फ तलवार चलाता है और मैं कानून बदलता हूँ। इस बारे में उसे मिटा दूंगा, उसकी परछाई तक नहीं बचेगी। हमारा नायक तुम्हें तुम्हारी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए स्वर्ग तैयार खड़ा है। सिवायों को 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें गद्दी पर बैठना था हमारा नायक, पर तूने उन्हें मार डाला। लेकिन उनका बेटा अभी जिंदा। प्रशांत नील ने जिस हिसाब से दो दोस्तों की कहानी को खानसार की पॉलिटिक्स के साथ बिल्ड किया है, यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है, अपने आप में ही एक बड़ी स्टोरी है। संदीप रेड्डी वांगा ने प्रशांत नील के बारे में एक बात कही थी कि प्रशांत नील इज वेरी टफ जॉब, एंड मुझे ये सब को देख के फील भी हो रहा है। ये सारी चीजें, या सारी स्टोरी देख के, इस सारा ट्रेलर देख के ये सब चीजें फील भी हो रही हैं।